हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौहान अकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये पार्ट 1 है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इस पार्ट में हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन और इससे रिलेटेड सारी बातें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या होती है। व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy which enables us to see object from which it comes or from which it is reflected. Light एक form of energy है जो हमें देखने में मदद करती है चीज़ों को, जिनमें से लाइट आ रही है या जिनसे टकरा कर लाइट आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए सन जो हो गया वो लाइट छोड़ता है, तो इसलिए हम सन को देख सकते हैं। लाइट का कैरेक्टर क्या है ये पढ़ते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट भी है लाइट के अंदर और मैग्नेटिक पार्ट भी है, मैग्नेटिक। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। मान लीजिए अगर हम एक कैंडल को जला के रखते हैं और उसको एक सीधी रॉड से देखते हैं तो हमें लाइट दिखाई देगी, सीधे पाइप से देखते हैं अगर। लेकिन अगर उसी कैंडल को हम एक बेंड पाइप से देखने की कोशिश करें तो हमें लाइट नहीं दिखाई देगी। इसका रीज़न ये है कि लाइट जो होती है हमें एक सीधी लाइन में चलती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये एयर के अंदर भी चल सकती है, वाटर के अंदर भी चल सकती है, या खाली वैक्यूम है तो उसके अंदर भी चल सकती है। लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि लाइट जब एयर या वाटर में चलती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸, मतलब 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड लाइट चलती है। लाइट का ड्यूल नेचर होता है, ये वेव लाइक भी है और पार्टिकल लाइक भी है। दोनों बातें याद रखनी है। वेव लाइक मतलब एक जैसे साउंड वेव होती है उसकी तरह की वेव भी है, और पार्टिकल्स लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं उसकी तरह पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। लाइट से हमें मिलने वाले फिनोमिना जो हैं, जैसे रिफ्लेक्शन की घटना हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब फिनोमिना हम लाइट में देख सकते हैं। थ्योरी अबाउट लाइट। लाइट के ऊपर 2 थ्योरीज हैं, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, जिसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की वो हमें याद रखनी है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होती है। और लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है जो ट्रैवल करते हैं सीधी लाइन में और बहुत हाई स्पीड पे। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं लाइट के उनको फोटॉन्स कहा जाता है। फोटॉन्स ही बहुत स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन अब मॉडर्न थ्योरी जो है लाइट की, जिसे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, इसके अनुसार लाइट में दोनों नेचर हैं, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में एक मिरर बना हुआ है। इस मिरर पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है और फिर इस आने वाली रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे यहाँ पर जिस पॉइंट पे टकराती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो ये बन जाती है रिफ्लेक्टेड रे। सरफेस से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये कहलाता है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट रे और प्लेन के बीच में या मिरर के बीच में जो एंगल है उसे हम कहते हैं ग्लांस इंसिडेंस, ग्लांस इंसिडेंस। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन के बीच का जो एंगल है उसे ग्लांस रिफ्लेक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट रेज जो एक सरफेस पे टकरा रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस चली जाती है, उस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं।
द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज शोन इन फिगर। रिफ्लेक्शन जो हमें फिगर में दिखा रखा है, यहाँ पर एक बीम है ए ओ, ये वाली बीम है ए ओ, या इस वाले डायग्राम में देखें तो ये ए हो गया और ये ओ हो गया। रेड कलर की जो बीम है इंसिडेंट रे, वो पड़ती है मिरर के ऊपर ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ओ बी। अगर मैं कहूँ तो इस डायग्राम में ग्रीन रे में ओ बी जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। लाइट वापस चली जाती है तो इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इसके अंदर तीन चीजें, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, वो रे ऑफ लाइट जो मिरर पर पड़ती है उन्हें इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक बाय द मिरर, जो रे ऑफ लाइट वापस भेज दी जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस, वो लाइन जो मिरर पे राइट एंगल पर है वो लाइन कहलाती है नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज, दो लॉज को फॉलो करती है लाइट। पहला लॉ है, ये कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम प्लेन पे होती हैं। मतलब अगर एक मिरर है तो रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, तीनों की तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे हैं। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे यहाँ है तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं और से निकलेगी या किसी और प्लेन से निकलेगी, जहाँ है वहीं से ही रिफ्लेक्टेड रे जाती है। सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब एंगल आर, की एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इनके बराबर होता है। तो ये सेकंड लॉ है। यहाँ पे हम एक और लॉ डिस्कस कर सकते हैं जिसे हम हिडन लॉ भी कहते हैं। हिडन लॉ ये कहता है कि ग्लांस इंसिडेंस एंगल जो होता है, ग्लांस इंसिडेंस एंगल वो बराबर होता है ग्लांस रिफ्लेक्शन एंगल के। ग्लांस इंसिडेंट कौन सा होता है? यहाँ पर इंसिडेंट और प्लेन के बीच बनने वाला जो ग्लांस इंसिडेंस है, और ग्लांस रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन के बीच में बनने वाला जो ग्लांस रिफ्लेक्शन है वो भी बराबर होते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करते हैं। कोई भी चीज जो लाइट छोड़ती है या जिस पर से लाइट टकराकर आती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि कोई कैंडल हो गई, कैंडल में से लाइट निकल रही है तो ये एक सोर्स है लाइट का, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारे आंखों में पड़ेगा जिससे हमें ये दिखाई देगा। इसके अलावा कोई भी चीज हो गई, जैसे मान लेते हैं एक बॉक्स, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो हमें ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ही एक ऑब्जेक्ट हैं। इमेज की बात करते हैं। ऑप्टिकल अपीयरेंस, ये क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज है, प्रतिबिंब कहते हैं इसे हिंदी में, जो लाइट रेस के आने से बनती है। इमेज दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रियल इमेज, एक ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं वो होती है रियल इमेज। एग्जाम्पल के लिए, जो एक्टर हमें सिनेमा हॉल में मूवी में दिख रहा है उसकी इमेज जो है रियल इमेज होती है क्योंकि उसको स्क्रीन पे लिया जाता है। जबकि जो इमेज स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती वर्चुअल इमेज होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा घर का मिरर हो गया, हम घर के मिरर में अपनी फेस को देखते हैं तो वो एक वर्चुअल इमेज है, उसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। एक वर्चुअल इमेज जो होती है उसको सिर्फ मिरर के अंदर ही देखा जा सकता है। एक वर्चुअल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधी होती है, जबकि एक रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। एक वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट लगे कि लाइट रेज जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ना करें। रियल इमेज के अंदर लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं। लैटरल इन्वर्जन पढ़ते हैं। लैटरल इन्वर्जन का मतलब है, लैटरल इन्वर्जन होता है कि लेफ्ट का राइट दिखाई देना। मान लेते एक मिरर है, उस मिरर में के सामने मैंने एक लेटर लिखा बी, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है। अगर ये यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो मिरर के इमेज जो है लेफ्ट टू राइट उल्टी होती है। When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of an object appears to become the left side of the image. मतलब जो राइट साइड होती है, अगर मैं कहता हूँ इधर की साइड मैंने मिरर रखा है तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी राइट साइड वहाँ पे जाकर लेफ्ट साइड बन जाती है। मतलब हमारा राइट साइड, राइट हैंड जो है उसमें लेफ्ट साइड दिखाई देगा। ये जो साइड का चेंज होना है मिरर के अंदर, इसे ही लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। बात करते हैं
प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है। तो एक प्लेन मिरर का हम डायग्राम भी बना के देखते हैं। प्लेन मिरर मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। तो ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, सीधी सीधी जाएगी 90 डिग्री पे यहाँ पे टकराएगी, तो वापस आ जाएगी उतनी ही डिग्री पे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो इसको अगर हम ट्रेस बैक करते हैं तो ये बैक साइड में जाएगी लाइट। ऐसे ही जो रे ऑफ लाइट किसी एंगल से टकराएगी वो उतनी ही एंगल से वापस हो जाएगी। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। तो ये रे ऑफ लाइट भी ट्रेस बैक करते हैं, तो जहां पर ये लगता है कि ये काटेंगे, रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे हमारी इमेज बनेगी। बात ध्यान देने वाली ये है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा। इमेज के डिस्टेंस को हम u कहते हैं, सॉरी v कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u कहते हैं, तो u बराबर v होगा। दूसरा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी होना चाहिए, तो h बराबर h डैश भी होगा। और इसके अलावा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। एक प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है और सेम डिस्टेंस पर बनती है। इसके अलावा लैटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट का राइट दिखता है उसमें। प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? प्लेन मिरर हम खुद को देखने के लिए यूज करते हैं, सी आवरसेल्व्स। प्लेन मिरर जो होता है ये दीवारों के अंदर फिक्स किया जाता है शॉप में, ताकि है ना दीवारें बड़ी दिखाई दें। ज्यादा ज्वेलरी शॉप में आपने देखा होगा प्लेन मिरर लगे होते हैं पीछे की साइड। प्लेन मिरर इज फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स, ऐसे कोने जहां पर ब्लाइंड टर्न्स है, जहां से अगर यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको नहीं पता कि इधर से आने वाला व्यक्ति है या कोई व्हीकल है, तो यहाँ पर हम ब्लाइंड टर्न्स पे प्लेन मिरर लगाते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि दूसरे कोने से कौन आ रहा है। ये बिजी रोड्स पे व्हीकल्स में लगाया जाता है। प्लेन मिरर पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज होते हैं। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम ज्यादा ऊंची जगहों से देख सकते हैं बिना खुद को स्पॉट करे। पेरिस्कोप सबमरीन में यूज होते हैं। पेरिस्कोप में रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कुछ हाइट से अलग दिखाई देती हैं। बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर एक इस टाइप का मिरर होता है जिसमें एक स्फीयर होता है। उसको अगर हम कट करते हैं साइड से तो हमें दो साइड मिलती हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। अगर इनको हम राइट साइड से पॉलिश करते हैं दोनों को, तो हमें दो तरह के मिरर्स मिलेंगे। ये वाला है कॉनकेव और ये वाला है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉनकेव साइड। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन जो होता है वो कॉनकेव साइड में होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स साइड पे होता है, उठी हुई साइड पे होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम दिखा रखा है और ये वाला कॉनकेव मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है चलिए देखते हैं। अगर मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूं, अगर मैं एक कॉनकेव मिरर बनाता हूं तो इस कॉनकेव मिरर का एक सेंटर होगा। इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस कॉनकेव मिरर का जो साइज होता है उसे एपरेचर कहा जाता है। इस एपरेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल कहा जाता है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द मिरर विच पासेस थ्रू द कर्व ऑफ मिरर। ये वो सेंटर होता है जो इस मिरर कर्व का सेंटर माना जाएगा। इसका जो टेंजेंट होता है वो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर देता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाते हैं, पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एपरेचर या मिड पॉइंट ऑफ मिरर, तो हमें मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये हमारे स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसमें जो उनका मिड पॉइंट उसे पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जो जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है। इसके अलावा फोकस भी होता है। ये तीनों पॉइंट जिस लाइन पे पड़ते हैं उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
फोकस क्या होता है, कोई भी ऐसा गिवन पॉइंट जिसपे पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आके मिलती हैं वो कहलाता है पोल। जैसे कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट जहाँ पे आके मिल रही हैं वो कहलाता है हमारा पोल। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल की फोकस से दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी। तो यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन दे रखा है, एफ बराबर हमारा होता है r/2 या r बराबर हम कह सकते हैं 2f। एक याद रखने वाली बात है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें f जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो हम कह सकते हैं ऑलवेज नेगेटिव। प्रिंसिपल फोकस भी दिखा रखा है, जब कई सारी पैरेलल रेज और लाइट आती हैं कॉनकेव मिरर में और रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं रे ऑफ लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगी कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो पहला रूल नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है कि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती भी जाती है। कॉनकेव मिरर में देखें तो वहाँ पे भी सेम यही है, रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट फोकस से दूर जाती है क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट को फैलाता है। तो हम यहाँ पर ट्रेस बैक करेंगे तो फोकस पे ही आके मिलेगी। ऐसे अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस से होती हुई आ रही है, फोकस के थ्रू आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो वो अपने रास्ते को ट्रेस बैक करती है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे जो है सेम ही रास्ते पे चल रही है, लेकिन अगर हम इसका रास्ता ट्रेस बैक करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं जिनकी इमेज बन रही है। एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो होता है वो पास आता जाएगा तो इमेज बड़ी होती जाएगी और दूर बनती जाएगी। फर्स्ट पोजीशन है इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो कॉनकेव मिरर में इमेज हमारी फोकस पे बनती है। ये रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और बहुत ही ज्यादा छोटी पॉइंट साइज की होती है। सेकंड केस देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहाँ पर, तो हमारी इमेज जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। ये भी रियल इन्वर्टेड होती है, साथ ही साइज भी इसका छोटा होता है। थर्ड केस देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाता है और उसका साइज भी सेम होता है। तो एक रियल इन्वर्टेड हमें इमेज मिलती है जो इसका साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। अगर ऑब्जेक्ट को रखें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इससे बनने वाली इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, बिहाइंड या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी होती है। पांचवा केस डिस्कस करते हैं। अगर इमेज ऑब्जेक्ट हमारा रखा है फोकस पे, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल जाती है और पैरेलल जाती है तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी। छठा केस डिस्कस करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा है फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ से बनने वाली रे ऑफ लाइट जो है वो आगे निकल जाएंगी। अगर इनका रास्ता हम ट्रेस बैक करते हैं तो वो मिरर के पीछे मिलेगी। तो इसलिए इस केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है और मैग्नीफाइड। सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसके अंदर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर के यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर यूज होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स में, क्योंकि ये क्या करता है, बल्ब से आने वाली, जो हमारा बल्ब है उससे आने वाली रे ऑफ लाइट को एक सीधी बीम में बदल देता है। तो इस बीम को लेने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, पैरेलल बीम मिलती है इससे। ये शेविंग मिरर में भी यूज होता है, लार्ज इमेज देखने के लिए फेस का। डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, दांतों के है ना लार्ज इमेज को देखने के लिए। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज होते हैं लाइट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए सोलर फर्नेस में। जो सनलाइट से आने वाली रेज हैं उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा करके हाई टेम्परेचर ऑब्टेन किया जाता है कॉनकेव मिरर का यूज करके, इसलिए इसको सोलर फर्नेस भी कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस हैं, एक जब ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो वहां से रे ऑफ लाइट जो आएगी उनसे बनेगी एक वर्चुअल इमेज जो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ये बहुत छोटी होगी। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो है सिर्फ फोकस पे ही फोकस के सीध में जाएंगी, तो उसमें भी इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल और पॉइंट साइज और इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ये रियर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स में यूज होते हैं, क्योंकि इनमें हमेशा इरेक्ट इमेज ही मिलती है। इसीलिए जो मिरर फिट होते हैं व्हीकल्स में, ड्राइवर उनको देखता है ताकि अपने पीछे के ट्रैफिक को ध्यान से देख सके। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ये हमेशा सीधी इमेज देते हैं, लेकिन इनकी इमेज होती डिमिनिश है, छोटी होती है साइज में। इसलिए इनका एक फायदा और है, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वाइड व्यू ऑफ देते हैं हमें, हम इससे काफी ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं देखकर, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइन कन्वेंशन कहता है कि कार्टेशियन प्लेन को ही हम अगर मिरर को रखें, अगर मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और जो हमारा मिरर है उसको हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं, तो मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, मिरर के ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और मिरर के नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम जो मेजर करते हैं u जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो ऑलवेज नेगेटिव हम u मेजर करते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। h जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है, कॉनकेव में फोकल लेंथ इधर की साइड होगी, इसलिए ये लेफ्ट साइड है तो इसलिए कॉनकेव में नेगेटिव होती है, लेकिन कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें कर्व इधर की साइड है राइट साइड में, तो इसका फोकस भी इधर ही होगा। सेम केस है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी, वो भी कॉनकेव में नेगेटिव और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होते हैं। बात करते हैं आगे। अगर इमेज हमारी रियल है तो हमारा एच डैश नेगेटिव होगा, अगर वर्चुअल है तो एच डैश पॉजिटिव होगा। v पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है पोजीशन पे। यहाँ पे हम एक मिरर फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में इसमें हर बार एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। ये है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। f हमारी फोकल लेंथ है, v हमारा इमेज का डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अगली क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये इमेज के साइज का रेशो ऑब्जेक्ट के साइज से मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। हमने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। इसका पार्ट 1 रिफ्लेक्शन, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये PDF आपको हैंड रिटन नोट्स की मिल जाएगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बिल्कुल क्लीन PDF आपको मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।